डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच हाल ही में हुई बैठक दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। किसी ने नहीं सोचा था कि दो विश्व नेताओं की मुलाकात इस तरह के विवाद में बदल जाएगी। ट्रंप, जो पहले भी अपने स्पष्ट और आक्रामक रुख के लिए जाने जाते हैं, ने इस बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस बैठक को लेकर रूस और अन्य देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग ही दिशा में ले जा रही हैं। व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात की शुरुआत औपचारिकताओं से हुई, लेकिन जल्द ही माहौल बदलने लगा। जब जेलेंस्की पहुंचे तो ट्रंप के हाव भाव से ही यह साफ था कि वे इस मुलाकात को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थे। ट्रंप ने जेलेंस्की का स्वागत उस गर्मजोशी से नहीं किया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। उनके चेहरे के भाव और उनके लहजे से ही यह समझ आ रहा था कि वे इस बैठक को सिर्फ औपचारिकता मान रहे हैं। ऐसे ही बातचीत शुरू हुई, माहौल और गंभीर होता चला गया। जेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि अमेरिका को यूक्रेन की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अमेरिका को यूक्रेन में निवेश करना चाहिए, खासकर उन दुर्लभ खनिज संसाधनों में जो यूक्रेन को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। ट्रंप ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि अमेरिका को अपनी प्राथमिकताओं को पहले देखना होगा। उन्होंने जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वे अमेरिका को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को स्पष्ट रूप से बताया कि अगर यूक्रेन ने शांति की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो अमेरिका अपनी सैन्य सहायता वापस ले सकता है। इस पर जेलेंस्की ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी और कहा कि अमेरिका ने केवल अपने फायदे के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया है और अब जब जरूरत पड़ी तो वे पीछे हट रहे हैं। इसके बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि वे यह न भूलें कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार और समर्थन न दिया होता तो वे अब तक युद्ध हार चुके होते। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिका ने जो किया वह एहसान नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक निर्णय था। लेकिन यूक्रेन को अब यह समझना होगा कि अमेरिका हमेशा के लिए समर्थन नहीं दे सकता। जेलेंस्की ने इस पर भड़कते हुए कहा कि अमेरिका को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर ट्रंप ने जोर से हंसते हुए कहा कि यूक्रेन को अपनी सुरक्षा खुद देखनी होगी, अमेरिका का हर देश पर कोई दायित्व नहीं है। बातचीत के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे। उन्होंने जेलेंस्की के व्यवहार की आलोचना की और कहा कि यूक्रेन को अमेरिका से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जेलेंस्की को चेतावनी दी कि इस तरह की आक्रामक भाषा से अमेरिका और यूक्रेन के संबंध खराब हो सकते हैं। बैठक के दौरान जेलेंस्की ने इतनी उत्तेजित भाषा का इस्तेमाल किया कि वेंस को भी बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। जेलेंस्की ने वेंस से पूछा कि क्या वे कभी यूक्रेन गए हैं और वहां के हालात को समझते हैं। जब वेंस जवाब दिया कि वे जानते हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, तो जेलेंस्की ने रूसी भाषा में एक गाली दे दी, जिसे वहां मौजूद मीडिया ने भी रिकॉर्ड कर लिया। यह घटना पूरे मीडिया में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर जेलेंस्की की आलोचना होने लगी और लोग यह कहने लगे कि एक राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रूस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका को अब समझ जाना चाहिए कि यूक्रेन किस तरह की नेतृत्व क्षमता रखता है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह यूक्रेन के नेतृत्व की कमजोरी और अपरिपक्वता को दर्शाता है। बैठक के अंत में ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि वे यूक्रेन को असीमित सहायता देने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन शांति की दिशा में आगे नहीं बढ़ता तो अमेरिका को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जेलेंस्की को यह समझना होगा कि दुनिया में कोई भी देश मुफ्त में कुछ नहीं देता, सब कुछ आपसी फायदे के आधार पर होता है। के बाद यह बैठक बिना किसी ठोस निर्णय के खत्म हो गई। नियोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई और दोनों नेता बिना हाथ मिलाए अलग हो गए। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। रूस ने इस बैठक के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका ने संयम दिखाया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ट्रंप को यूक्रेन में दुर्लभ खनिजों में रुचि है तो रूस के पास उससे भी ज्यादा संसाधन हैं और वे अमेरिका के साथ आर्थिक सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पूरी घटना के बाद चीन की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प रही। चीन, जो हमेशा से रूस और अमेरिका के बीच तनाव का फायदा उठाने की कोशिश करता रहा है, अब यह देखकर हैरान है कि रूस ने इतनी आसानी से अमेरिका के साथ बातचीत करने की इच्छा जता दी है। चीन ने इसे अमेरिका की डिवाइड एंड रूल रणनीति कहा है
और आरोप लगाया है कि अमेरिका रूस और चीन के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बैठक के बाद अमेरिका की विदेश नीति में क्या बदलाव आएंगे। क्या ट्रंप सच में यूक्रेन को दी जा रही सहायता कम कर देंगे? और अगर ऐसा होता है तो इसका यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह रुख केवल एक राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका की विदेश नीति को केवल राष्ट्रपति नहीं बल्कि पूरा प्रशासन तय करता है। हालांकि यह साफ है कि इस बैठक के बाद यूक्रेन और अमेरिका के संबंध पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर अमेरिका ने अपनी सैन्य सहायता कम की तो यूक्रेन के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है। पहले ही युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के पास सीमित संसाधन बचे हैं, और अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इससे रूस को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि ट्रंप का असली मकसद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देना है। वे नहीं चाहते कि अमेरिका किसी और देश के लिए अपने संसाधन खर्च करता रहे। इसी वजह से रूस ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि अगर अमेरिका को दुर्लभ खनिजों की जरूरत है तो वे रूस से डील कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक और बड़ा पहलू यह भी है कि यह बैठक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखी जाएगी कि कैसे दो देशों के संबंध सिर्फ एक बैठक में बदल सकते हैं। इस घटना से यह भी साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्दों का कितना महत्व होता है और कैसे एक गलत बयान पूरे समीकरण को बदल सकता है। आने वाले हफ्तों में इस बैठक के प्रभाव और भी स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन एक बात तय है कि इस घटना ने वैश्विक राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है और अब दुनिया यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि आगे क्या होगा।